अंजन, तुम लोगों को मुश्किल में मत डालो। तुम खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जियांग होंग काई तुम्हें नहीं चाहता। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मार डालूंगा। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा। मुझे छोड़ दो। तुम्हारा खून बह रहा है। वीजी, खून बह रहा है। मैंने उसे छुआ तक नहीं। वह खुद आई थी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, मैं फोन करता हूँ। वीजी, खून बह रहा है। मैं ठीक हूं ना। मुझे भी अस्पताल जाना है। ठीक है, ठीक है। रुको। धन्यवाद। अंजन से मिलने आए हो? तुम अकेले आए हो? मेरे पति मेरा रजिस्ट्रेशन करवाने गए हैं। मैंने अभी प्रसव पूर्व जांच करवाई है। मेरे पति कार लेने गए हैं। तुम हो? तुम अंजन को जानते हो? जानता ही नहीं, दोस्त ही हूँ। दोस्त हैं या सहकर्मी? तो उसे मेरे बारे में पता है? तुमने बताया है। उसे बताना नहीं चाहिए था क्या? बिल्कुल बताना चाहिए था। मैं तुम्हें धन्यवाद भी देता हूँ, वरना मैं शायद अब भी चुपचाप जी रहा होता। आजकल की लड़कियां लड़की भी नहीं कह सकते। बहुत गुस्ताखी करती हैं। क्या तुम सोचते हो किसी के पति को छीनना, किसी का परिवार बर्बाद करना, ये सब रोजमर्रा की बातें हैं, वरना कैसे इतनी बेशर्मी से ऐसी बातें कह सकते हैं? क्या तुमने सोचा है? शायद मैं लोगों को मुसीबत से बचाने वाली कृपा हूँ। जूता कितना फिट है सिर्फ पहनने वाला जानता है। चाहे तुम अंजन के सहकर्मी हो या दोस्त, यह मामला तुमसे संबंधित नहीं है। यह मामला मुझसे संबंधित है। मुझ में एक बुरी आदत है, गलत का विरोध करना। देखो हमारी कंपनी में। तुम जाओ। मैं तुम्हारे जाओ ग्रुप का कॉमर्शियल डायरेक्टर हूँ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। क्या तुमने अंजन से पूछा है? क्या तुम्हें यकीन है कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहती? मुझे यह बात करना चाहता हूँ। विश्वास नहीं तो आजमाओ। हेलो। छोटी तीसरी पार्टी आ रही है, 10 सेकंड में तुम्हारे कार्यालय में पहुंचेगी। अगर मैं अभी जाऊं तो लगेगा कि हम दोनों का बल कमजोर है। तुम पहले लड़ो, फोन न रखो। अगर लड़ाई होनी है तो मैं तुरंत आऊंगा। बॉसन, ये महिला आपसे मिलना चाहती है। आप लोग पहले बाहर जाएं।
माफ करना, इस महीने थोड़ा बड़ा है। ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। लियू क्यों है ना? खड़े नहीं हो सकते तो लेट जाओ। लेटकर जीतना, क्या यह तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा नहीं है? बॉसन, तुम मेरे जैसी नहीं हो। तुम महिला मजबूत हो, अपना व्यवसाय है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ होंगकाई है। देखो, मेरे पेट के भ्रूण का रोज बढ़ रहा है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। हम दोनों महिलाएं हैं, तुम्हें पता है कि मैं होंगकाई से अलग हो सकती हूँ, लेकिन ये मेरे पेट का बच्चा हमेशा उसका बच्चा ही रहेगा। मुझे पता है इस मामले में उसने तुम्हारे साथ गलती की है। यह तुम्हारे लिए चोट पहुंचाने वाली बात है। लेकिन अब जो हुआ है उसमें मैं आशा करती हूं कि तुम समझोगी। क्या समझूं? क्या समझूं कि जियांग होंगकाई ने शादी के बाद धोखा दिया। तुम दोनों ने मिलकर मुझे तलाक दिलाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जियांग होंगकाई क्या कहता है। मेरी और उसकी पहले की भावनाएं, लेकिन निश्चित रूप से जो तुम सोचती हो उतना आसानी से कट नहीं सकती। नहीं, उसने हमेशा कहा कि तुम अच्छी हो, लेकिन हाँ कहना पड़ेगा। ये संबंध ऐसा ही है जो टूटने को तैयार होते हैं, जो टूटते ही खत्म हो जाते हैं, और इसमें किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अलग होने के तरीके होते हैं। एक तो है सभ्य तरीका और दूसरा है झगड़ा करके अलग होना। और हाँ, आखिरकार तुम दोनों इतने सालों तक साथ रहे हो, तो थोड़ा बहुत प्यार तो होगा ही। तुम अलग होने के लिए बदशहरती के नाम पर नहीं लड़ सकती। मुझे तो दिलचस्पी है। मैं सोचती थी कि जियांग होंगकाई ने कितनी स्मार्ट लड़की को चुना होगा। छोटी बच्ची, मुझे बताना, आपको आज ही नहीं चाहिए था मेरे काम की जगह पर आना। खुद को अब कौन सी पहचान है ये तुम्हें समझ नहीं आता, और फिर भी बड़े पेट को लिए फिर रही हो, जैसे दुनिया को बताना चाहती हो। जियांग होंगकाई ने शादी के बाद भी गलती की है, तुम्हारे पेट को बड़ा किया है। अगर तुम शानदार रहना चाहती हो तो मुझे नहीं ढूंढना चाहिए था। दूसरे प्राचीन काल से लेकर आज तक तीसरा नंबर कभी भी अच्छा नहीं होता। और हाँ, आज तुम मेरे पास कैसे आई? जियांग होंगकाई को पता है? मेरी एक सलाह है, उसे नहीं पता होना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वैद्य, चाहे उसे पता हो या ना हो, हमारा पैसा तुम आधा नहीं ले सकती। तुम मेरे पास कैसे आई हो ये सब बातचीत के लिए है। बॉसान, ये सालों से होंगकाई का व्यापार उसने जान से जुड़कर किया है, मुझे पता है। पर आखिरकार ये सब इसलिए है कि ये मेहनत का पैसा किसी और के हाथ न लगे। ये सब पैसा चाहे कितना भी क्यों न हो, आखिर ये तो अगली पीढ़ी के लिए है। आज आपने गुस्से में इस धन का एक बड़ा हिस्सा ले लिया है, पर क्या आपने सोचा है कि ये पैसा तो शुरू से ही जियांग घराने का था? ठीक है, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आखिरकार मेरे पेट का बच्चा तो जियांग घराने का वंशज है। ये पैसा उसका हक है। मैं जियांग होंगकाई के साथ 10 साल से ज्यादा समय से हूँ। 10 साल पहले वो कुछ भी नहीं था, उसके काम के लिए जान लगाने वाले वही नहीं थे। अब मुझे उसका आधा हिस्सा चाहिए, ये उसके लिए सबसे बड़ी दया है। उसने शादी के बाद गलती की है, गलती करने वाला वो ही है।
क्या तुम कानून जानती हो? उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसे खाली हाथ घर से निकलना होगा। क्या तुम कानून जानती हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तुरंत यहाँ से चली जाती। अपने पेट के बच्चे को अच्छी तरह से पकड़ कर रखती, जियांग घराने का वारिस जांग होंग कई को बांध कर रखती और किसी तरह का झंझट नहीं करती। मुझे काम करना है, कृपया जाए। एनेक्सायन, तुम लोगों को निराश नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास बच्चे नहीं हो सकते। जियांग होंग कई तुम्हें नहीं चाहता। तुम मेरे साथ हिंसा करने की हिम्मत करती हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे मारा। मुझे छोड़ दो। तुम्हारा खून बह रहा है। वेई जी, खून बह रहा है। मैंने उसे छुआ तक नहीं। वह खुद आई थी। एम्बुलेंस बुलाओ, मैं फोन करता हूँ। वेई जी, खून बह रहा है। मैं ठीक हूं ना। मुझे भी अस्पताल जाना है। ठीक है, ठीक है। मम्मी, चेंग डायरेक्टर, क्या हाल है? अभी जांच चल रही है, माफ करना। डॉक्टर, क्या हाल है? अभी जांच चल रही है, इंतजार करो। कुछ नहीं है, फीस जमा करके आराम करो। सच में अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है। रहने की क्या बात है, सब ठीक है, अच्छे मूड में रहो। अभी तो मैं डर के मारे मर ही गया था। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं श्याओ वांग को बुलाता हूं तुम्हें वापस छोड़ने के लिए। आज की घटना के लिए माफ करना। माफी मांगने से क्या होगा? हमारी याओ वेई ने तुम दोनों को जानने के बाद से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, तुम्हें पता है। आज की घटना में हम गलत थे। चाहे इस मामले का अंत कुछ भी हो, हम आर्थिक रूप से कुछ मुआवजा देंगे। मुझे पता है तुम अमीर हो बॉस जियांग, लेकिन हर चीज पैसे से हल नहीं होती। तुम भी जल्द पिता बनने वाले हो। आओ मुझे बताओ, तुम्हारे मानकों के हिसाब से तुम्हारे बच्चे की कीमत क्या है? चेंग डायरेक्टर, डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। आ रहा हूं।
मैं देखता हूँ, तुम मत देखो। डॉक्टर ने कहा है गर्भपात के लक्षण हैं। एक दिन के लिए अस्पताल में रहने दो। तुम उन दोनों के मामले में बीच में क्यों पड़ते हो? तुमने वह हालात देखे हैं। तुम्हें पता ही नहीं है। गुस्सा करने का मतलब तुम पर गुस्सा करना नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या जरूरी है। थोड़ा सहन करो, सब शांत हो जाएगा। एक कदम पीछे हटो, सब ठीक हो जाएगा। बस बात खत्म। डॉक्टर ने कहा है अच्छे मूड में रहो। हम दोनों बात करते हैं। बोलो बोलो। अच्छे मूड में रहो। कैसे हो, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। आज के लिए माफ करना। शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात नहीं। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस ल्योकिंग की बात बर्दाश्त नहीं होती। ये बात किसी के साथ भी हो सकती थी। पहले तो सिर्फ टीवी सीरियल्स में ऐसा देखा था। सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। वो तीसरी औरत तो ऑफिस तक आ गई। मैं तो गुस्से में बेहोश हो गई थी। पता नहीं मैं क्या कर रही थी। इतने सारे लोगों के सामने मैंने उसे मार भी दिया। तुम्हें इस हालत में ला दिया। ये जिंदगी कैसे चल रही है? बहुत बुरा है। अभी तो जिंदगी लंबी है, अभी तो शुरुआत है। बस तुम विश्वास रखो। ये नाखुशी बस एक बादल है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कचरा कचरे के साथ ही रहने लायक है। तुम कचरे को कचरे के साथ जाने दो। इसमें क्या है? बेकार है कचरा। दूर हो जाओ। उस कचरे और बेकार को भूल जाओ। यही तो सही है। अच्छे मूड में रहो। जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक और दिन अस्पताल में रहूंगी, कल डिस्चार्ज हो जाऊंगी। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता है आज मैंने गलत किया, पर मैं डर गई थी। तुम किस बात से डर रहे हो? ये दिन बीतते जा रहे हैं। ये बात लटकी हुई है। मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मुझे डर है कि बच्चे के पास पिता नहीं होगा। मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये बात मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी। तुम क्यों मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, ऐसा नहीं है। यह एनेक्सायन है, वह संपत्ति का आधा हिस्सा चाहती है। यह कितना पैसा होगा? यह कंपनी, यह तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया है। उसका क्या अधिकार है इतना लूट प्राप्त करने का? भले ही ये लूट उसे न मिले, ये मेरा होना चाहिए, है ना? यह तुम्हारा है, लेकिन मुझे बस यह नहीं चाहिए कि तुम नुकसान उठाओ। तुम ये नहीं चाहते कि वो खाए।
मैं यह नहीं चाहता कि हमारा बच्चा नुकसान उठाए। क्या मैं गलत हूँ? मेरे पेट का बच्चा जियांग नाम का है। मैं कुछ भी नहीं चाहती, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारे पेट के बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुमने सोचा है मैं कैसे कर सकता हूं कि तुम और बच्चा नुकसान उठाओ? क्या होगा? नहीं होगा, लेकिन मैं ठीक हूँ, बस चुप रहो। मैं तुमसे बात करने आया हूं, ये गंभीरता से तुम्हें बताने के लिए। इस मामले में तुम और नहीं हस्तक्षेप करो, मैं इसे अपने तरीके से हल करूंगा, ठीक है? तलाक का समझौता पत्र 2 प्रतियों में जियांग होंगकई को भी भेज दिया गया है। तुम्हारे द्वारा जमा किए गए उन सबूत जियांग होंगकई के विवाह के दौरान बदशगली, उनके ये कार्य हमारे देश के विवाह कानून में निर्धारित पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति वफादारी का फर्ज। पत्नी ने एक साथ रहने के हिसाब से पति के साथ शांतिपूर्ण अलगाव करना चाहती है। समझौता तलाक। पत्नी ने संपत्ति को आधे में बांटने की मांग की है। यह पति के बैंक खाते में नकदी सहित और इक्विटी संपत्ति और ल्यूकिंग की संपत्ति और उसके लिए किए गए सभी खर्चों को वापस लेना होगा। जोड़े की संयुक्त संपत्ति के रूप में बांटना होगा। अगर समझौता नहीं होता, हम अदालती कार्रवाई का रास्ता अपना सकते हैं। कानून निश्चित रूप से एनेक्साइन, पिछली बार मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था। बहुत सारी बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। ये दिन मैं बहुत पछताया हूं और तुमसे बात करने के लिए बार बार सोचा। ल्यूकिंग का मामला मेरी गलती थी। तुम सबसे बड़े पीड़ित हो। तुम्हारा दुख मुझे बहुत खेद है। इन दिनों उस समय मैंने अभी अपना व्यवसाय शुरू किया था। एक बहुत ही साधारण एक कमरे के घर में। सर्दियों में ठंड, गर्मियों में गर्मी। सबसे मुश्किल समय में पैसे बचाने के लिए हमने बिजली के हीटर तक का उपयोग नहीं किया। तुमने ये कहकर मुंह फेर लिया कि ठंड नहीं लग रही। तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए मैंने लगातार 1 महीने तक रातें जागकर काम किया। तुम भी बेवकूफ थी। मैं उस समय बस एक कुछ भी नहीं रखने वाला गरीब आदमी था। तुमने फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब तुम ये सब कह रही हो। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। मुश्किल समय में साथ दे सकते हैं, लेकिन अच्छे समय में साथ नहीं दे सकते। मुझे पता है, मेरे मन में अभी भी तुम्हारे प्रति भावनाएं हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति ऐसा ही है। जीवन इस तरह बन गया है। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब का जीवन इस तरह बन गया है। ये सब मेरी अपनी गलतियों का नतीजा है। मैं वास्तव में बहुत दबाव में हूं। तुम सोचो, मेरे माता पिता की उम्र हो गई है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे उनसे ये सब कहूं। फिर तुम्हारे पिता और भाई कंपनी में आकर ऐसा हंगामा किया। अब कंपनी के सभी कर्मचारी मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बाजार का जोखिम कभी भी मेरा सब कुछ लुट सकता है।
हम सब वयस्क हैं, है ना? हाँ, अपनी गलतियों की कीमत चुकानी होगी। हम आखिरकार पति पत्नी रहे हैं। क्या तुम? सच में मैं बहुत परेशान हूं। तुम क्या चाहती हो? 3 करोड़ एक बार में। 3 करोड़। हाँ, अगर तुम्हें भविष्य में किसी भी तरह की मुश्किल आती है, तुम कभी भी मुझे फोन कर सकती हो। जियांग होंगकाई, पहले तुमने मुझे पुरानी यादें दिलाईं, फिर अपनी परेशानियां बताईं। सबका मकसद यही था, मुझसे मोल भाव करना। तुमने काफी मेहनत की है, लेकिन अभिनय बहुत ही खराब है। एनेक्साइन, मेरी बात सुनो। बस छोड़ो। मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ तुम्हारे साथ समय बर्बाद कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं वही एनेक्सायन हूँ जो तुमसे इतना प्यार करता था, जो हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता था। अब ऐसा नहीं होगा। संपत्ति के बंटवारे में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। अब तलाक से जुड़े किसी भी मामले में, किसी भी समस्या के लिए मेरे वकील से बात करो। तलाक के समझौते से सहमत होना तुम्हारे लिए है। और मेरी शादी की आखिरी इज्जत है। अगर यह भी नहीं होता है तो मैं मुकदमा करूंगा। कानून से मुझे एक न्यायसंगत फैसला दिलाओ। हेलो, बेटी, क्या कर रही हो? मैं बाहर हूँ। आज रात वापस आ जाना। क्या खाना बनाऊं? तलाक की वजह से अपनी सेहत खराब मत करो। अगर मुश्किल हो तो घर आ जाना। अकेले संघर्ष मत करो। मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, चिंता मत करो। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम्हारे पापा की बात याद रखना। सब बीत गया है। ठीक है, बात खत्म करते हैं। आज वाकई माफी चाहता हूँ। सच में इसे दिल पर मत लो।
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मेरे साथ खाना खाया, वरना आज रात मुझे फिर से अकेले ही खाना पड़ता। बेटा कहाँ है? वो एक्स्ट्रा क्लास में गया है, उसकी दादी के घर के पास है। वीकेंड में वहां जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताता है। तुम और बच्चे की माँ तलाक क्यों हुआ? जब एक्सायोदी 2 साल का था, उसे विदेश में प्रमोशन का मौका मिला था। मैंने उसका पूरा साथ दिया, लेकिन दूरी ने प्यार को हरा दिया। कुछ ऐसा ही है। तुम उससे नाराज नहीं हो? मैंने भी गलती की है। कभी कभी मुझे लगता है करियर प्रेम की तुलना में अधिक स्थिर है, क्योंकि ज्यादातर समय काम पर आपको बस प्रयास करना है और परिणाम मिलेगा, लेकिन जज्बात ऐसे नहीं होते। अक्सर आप सब कुछ दे देते हैं और अंत में कुछ भी नहीं बचता। शादी एक जुए की तरह है। अगर अंतिम परिणाम पहले से पता होता तो सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकते। पर क्या आपने कभी सोचा है, शायद जीवन में कभी कोई सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। चाहे आप कैसे भी चुनाव करें, अंत एक जैसा ही होगा। उस समय मैं एक किताब हमेशा पढ़ता था। अगर वक्त मिले तो आप भी पढ़ सकते हैं, बस टाइम पास के लिए। कौन सी किताब? किताब का नाम वाल्डेन पोंड है। मुझे विश्वास है पढ़ने के बाद आपको अलग ही एहसास होगा। मैं बाद में खरीद कर देखूंगा। उम्मीद है मेरे लिए फायदेमंद होगी। मुझे विश्वास है ये जरूर होगा। सीनियर आप यहां धन्यवाद। नौकरी करने में मजा आता है। मुझे लगता है नौकरी करना अच्छा है। कम से कम मेरे पास क्रेडिट कार्ड की सीमा फिर से खुल गई है। और बाकी का कुछ नहीं। इतना पूछ क्यों रहे हो? नौकरी ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारी सहानुभूति में हूं, पर तुम्हारी सहानुभूति में जगह नहीं है। तुम्हारा कहना है कि इस दुनिया में लोग क्या सभी केवल जीवन जीने की समस्या को हल करने के लिए काम करते हैं? लगभग 90% लोग। ऐसा ही नहीं है क्या? नहीं नहीं, मेरा मानना है कि जीवन के मूल्य के लिए मानव की जीवन की छत क्या है ये मुझे पता नहीं, पर जीवन की निचली सीमा बहुत कम हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग मूल्य के लिए काम करते हैं। और अब तुम्हें क्या हो गया है? हर बात में दर्शन बघारते हो। तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें नौकरी ढूंढने की सलाह देता हूं, पर मुझे लगता है तुम भी नहीं ढूंढ पाओगे। किसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो? तुम्हारी क्षमता के अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर तुम्हारे इस व्यवहार से तो ये लगता है कि नौकरी तुम्हारी या तुम्हारे ऊपर नौकरी अभी कहा नहीं जा सकता। शायद इंटरव्यू में ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जाए। मुंह बंद कर लो, नहीं तो हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। तुम्हें मेरी तरह नहीं होना चाहिए। तुम संबंध बनाओ, शर्त लगाओ। अगर मैं साक्षात्कार में सफल हुआ तो क्या होगा? अगर तुम साक्षात्कार में सफल हो गए तो मैं तुम्हें पिता कहूंगा, लेकिन तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा। तुम अपनी माँ की कंपनी में नहीं जा सकते तो आंटी बहुत खुश होंगी।
क्या तुम्हारे लिए ये संभव है कि तुम जाओ? ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे पिताजी कहना होगा। अब फोन आ रहा है। मेरे अनुभव के अनुसार इस तरह के विद्रोही बच्चों के साथ जितना तुम उनका साथ देते हो उतना ही वे और अधिक बढ़ते हैं। उन्हें छोड़ दो, और इससे उनकी लड़ाई की भावना जग जाती है। ठीक है, आज मैं उनके उपाय से ही उन्हें सबक सिखाऊंगा ताकि वे जाने कि बहन को ऐसे नहीं छोड़ा जाता जिस तरह से तुमने किया। तुम करोगे या नहीं? जल्दी कर लो। अरे मैं भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? कौन सी लड़की तुम्हारी बात नहीं सुन रही? भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं पी रही है। चलो फिर से खेलते हैं, फिर से खेलते हैं। समुद्री जीवालय में क्या है? डॉल्फिन। सील। यह कौन सा जगह है? मैं भी यहाँ नहीं आया हूँ। क्या हम पहले ही शहर से बाहर निकल गए हैं? यहाँ कहाँ ढूंढें? कौन है? मुझे तो डर लगा। बहन निर्देशिका, तुम क्या कर रही हो इतना ढके हुए? कोई रास्ता नहीं, सुरक्षा सबसे पहले है ना। तुम्हारी बहन कहाँ है? वह अंदर है। जल्दी से गाड़ी पर चढ़ो। बहन लोग आ गए हैं, अंदर आओ। तावेर थोड़ा ले लो। गर्भवती है, पी नहीं सकती। हम बगल वाले घर में हैं, अगर कुछ हो तो मुझे बुलाना। बच्चा तुम्हारा है। माफ करना। क्या तुम दोनों को परेशानी हो गई है? तो क्या तुम ऐसे ही छुपे रहोगे? वे कहते हैं उन्हें चाहिए कि मेरा चचेरा भाई आगे आए और इस बात को मान ले। तो तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ बच्चा एक दिन बड़ा होगा ही। अगर बड़ा हो गया और मुझे पता चला कि मैं उसे मानना नहीं चाहती, वह बहुत दुखी होगा। मैं सहमत हूँ। फिर पैसे देने होंगे। देने ही होंगे, अगर नहीं दे पाओ तो आप लोग मुझे थोड़ा उधार दे दो। वह बच्चे का बाप क्या कहता है? उसे पता ही नहीं है कि इस बच्चे का अस्तित्व है। अगर मान लिया तो क्या होगा? बोल दिया न, पैसे दो, नियम तोड़ दिया है। यह मेरा सवाल नहीं है, यह मेरा फैसला है। तावेर, हम ऐसा सोच रहे हैं। अगर तुम मान लो, सिर्फ पैसे देने हैं ना?
पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं न, लेकिन अगर तुम मानो ही नहीं। बिल्कुल सही, मैं मानने के खिलाफ हूँ। यह बच्चे के भविष्य में बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर क्या करना चाहिए? एक और रास्ता है, कोई जवाब न देना। लेकिन अभी भी जवाब नहीं देने पर भी ये बच्चा तुम्हारा ही है और आज वो रिपोर्टर मुझे और याओ वेई के पीछे पड़ गए हैं। जल्द ही खुलासा होगा और पता नहीं उनके पास और क्या सबूत हैं। हाँ, अब तो ऐसा ही है। मानने से क्या होगा? क्या तुम अभिनेत्री नहीं हो? पहले तुम युवा लड़की की छवि बनाना चाहती थी और यह नहीं चाहती थी कि बच्चे का चेहरा सामने आए, उसके भविष्य के जीवन पर असर पड़े। और अब देखा है कि 30 साल की उम्र के बाद औरतों का जादू है और आशा है कि भविष्य में इस तरह के रोल को बेहतर ढंग से दिखा सकेंगी। तुम्हें कैसा लगता है? मेरे लिए ठीक है। तो क्या शर्त लगाएं? आप धीरे धीरे जाएं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। क्या यह लोग इस बारे में कितनी देर तक बात करेंगे? इसका जवाब तो साफ है, और फिर भी क्यों बात करें? उनकी टीम काफी कमजोर है। शायद आज रात को ही पड़ेगा। हमें जल्दी नहीं है, पहले गाड़ी में थोड़ी देर इंतजार करते हैं। 12 बजे तक इंतजार करते हैं। अगर कोई खबर नहीं आई तो हम चले जाएंगे। ठीक है। चेंग निर्देशक, हम जाने की तैयारी कर लेते हैं। दर्शक भी थक कर चले गए। ऐसा लगता है कि आज का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। हेलो चेंग निर्देशक। शियाओलिन, सब कुछ तैयार है। 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। वाह वाह, ठीक है ठीक है। बॉस आ गया, लोग आ गए हैं। प्यारे दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं पहले तुम्हें वापस छोड़ दूं। मैं वापस नहीं जा रहा, यह भी मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है। मेरे साथ वास्तव में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। तुमने कहा ताओ ताओ के बच्चे का पिता कौन है? कौन जानता है? तुमने अभी तक पूछा नहीं। तुमने क्यों नहीं पूछा? तुमसे ही ये सब उम्मीद की जाती है। अगर तुम नहीं आते तो यही परिणाम होता। शिफ्ट यार, मुड़ जाओ। जल्दी करो, ठीक है। पियो पियो। बहन, उस दिन वो बहन। बहन नमस्ते। आओ, बैठो, बात करो। ये पेक तुम्हारे लिए है, बिना संस्कार के, बिना इंसानियत के, तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें सिखाने के लिए।
इंसान और काम करने में सीमा रखनी चाहिए। थोड़ा ऐसा महत्वपूर्ण मोमेंट लग रहा है। मेहमान तैयार हो जाओ, मशीन तैयार हो। 5 4 3। हमारी वार्षिक एक्टिंग प्रतियोगिता प्रसारण के बाद से हमेशा वास्तविक अभिव्यक्ति का पालन किया है। सभी प्रतियोगी और गुरु अतीत के कार्यों की चमक को हटा दिया है। एक्टिंग के लिए बोलो और अभिनय ट्रैफिक से संबंधित नहीं है। सख्त प्रतियोगिता शक्तिशाली गुरुओं की टीम लगातार दर्शकों को चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य अभी भी आशा है कि लोग ध्यान केंद्रित कर सकें हमारे कलाकारों की एक्टिंग पर। आज रात हमारा प्रमोशन मैच शुरू होता है। हमारे लोकप्रिय गुरु डब्ल्यू काइफेंग को स्वागत करें। लोकप्रिय गुरु सीएओ यवन। हमारे लोकप्रिय गुरु ताओरुओयान को स्वागत करें। 7 नंबर पर आओ। हमारे लोकप्रिय गुरु का स्वागत करें। बैठ जाओ। डब्ल्यूआई बहन को धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? ये अपना प्रोजेक्ट है। और मैं भी हूं बहन। बहुत अच्छा प्रदर्शन है। एक्साइओ 11 बहन ने कहा था मुझे ओवरटाइम देंगे। ऐसा लगता था तुम गांव को प्यार करती हो। काम से प्यार करना जरूरी है। मैंने तुम्हें प्रेरित किया था, मुझे पता था। तुम्हारे दोस्तों की दोस्ती कुछ अलग है। अगला कृपया हमारे शिक्षक को आमंत्रित करें। अभिनेताओं के लिए समीक्षा। पहली नजर में मुझे नृत्य का एक अच्छा ज्ञान है। अगर मुझे कहना है इस प्रदर्शन की कमी मुझे लगता है यह नहीं है कि आप पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हैं। इस साल आप कितने साल के हो रहे हैं? 23 साल की उम्र। फूल। चाहे आप रूप में हो या अभिव्यक्ति में, इस शैतान की तरह है। लेकिन इस शैतान के बारे में क्या? वह सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वह एक माँ है। इस नाटक में माँ एक छिपी हुई पहचान है, लेकिन वह यहाँ दबा दिया जाएगा। अपने बेटे को फिर कभी न देखें। वह जो कहती है वह सिर्फ नहीं, दुनिया को प्यार देना नहीं है। माँ और बच्चे के दर्द का भी अलग। नहीं, वो शो पर क्या टिप्पणी कर रही है? कौन सा बर्तन नहीं खुलता है? क्या वो थोड़ा परेशान है? क्या आप मुझे कुछ संकेत देना चाहते हैं? लिंक को स्पष्ट नहीं करना। बात मत करो। इसे फिर से कस ले। नहीं, 12 अच्छा है। जब मैं इस नाटक में, मेरा बेटा अभी तक पैदा नहीं हुआ है। उस समय निर्देशक ने मुझे भी बहुत कुछ बताया। मुझे समझ नहीं आता। मैंने भी बहुत कुछ रोक दिया। कई बार खेला। जब तक मेरा बच्चा, मुझे बस पता है। इतनी गहरी चिंता। अब मैं एक माँ हूं। मैं फिर से लौटूंगा। मेरे पिछले प्रदर्शन को देखें। मुझे पता था कितनी कमी है मैं, कितना जटिल है उसकी भावनाओं को। बेटा बेटा हम जानते हैं। यह प्यारा दोस्त। हाँ वह है। हमारे दोस्तों से पहले मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे हैं। हाँ। सभी को आश्चर्य। मैंने सभी को नहीं बताया। सबसे पहले क्योंकि मैं बच्चों की रक्षा करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि उसके पास एक नहीं है। बहुत ज्यादा ध्यान। तो दूसरी बात यह है कि यह सब मेरी अपनी आत्मविश्वास की कमी के कारण है, क्योंकि मुझे भी दर्शकों से डर लगता है। अगर लोगों को पता चला कि मेरे बच्चे हैं तो मुझे फिर कभी प्रेम के नाटक नहीं करने पड़ेंगे। मेरी भूमिकाओं का दायरा सिमट जाएगा और मैं बेरोजगार हो जाऊंगी। लेकिन वास्तव में मुझे अपने व्यवहार से यह दिखाना चाहिए
और सभी प्रमुख निर्देशकों को संदेश देना चाहिए कि पूरे उद्योग में 30 से अधिक उम्र की अभिनेत्रियों के लिए अधिक उपयुक्त काम करें। हम 30 से अधिक उम्र की महिलाएं बहुत ही आकर्षक हैं। हम अपने अनुभव और ज्ञान को प्रदर्शित कर सकती हैं, जो अभिनय की गहराई में बदल सकती हैं। कैसा लगा? वो आखिरी शॉट में मेरा बायां चेहरा रख दो। बायां चेहरा ज्यादा फोटोजेनिक है। ठीक है, तुरंत ऐसा किया जाएगा। चलता हूँ। बायां चेहरा, सब बायां चेहरा रख दो। तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है, बहुत रोचक है। मुझे देखना है कि बायां चेहरा अच्छा लगता है कि नहीं। वह मेरा एक दोस्त है। उसकी कंपनी अभी लोगों की भर्ती कर रही है। वह भी व्यापार से संबंधित काम करते हैं। नाम है जोंग सिंह। यह हाल ही में आए रिज्यूमे हैं, बाएं तरफ वाले। ठीक है, मैं पहले इन्हें देखता हूं और फिर तुम्हें बताता हूं कि किससे मिलना है। इस व्यक्ति को पहले मेरे पास बुला दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बॉस लू। यह अभी अभी बनाई गई तालिका है। चलता हूँ। क्या हुआ? कोई बात नहीं। वे तुमने जन्म दे दिया है और बच्चे के जन्म के बाद ठीक से शारीरिक मरम्मत करवानी है, यह जानती हो। अभी मेरा छींकने पर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा? पेशाब चला जाता है। तो क्या करें? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में बाथरूम जाकर संभाल लेना। तुम घबराओ मत। जन्म के बाद योगा जरूर करना। गर्भाशय की मांसपेशियां और पेट की मांसपेशियां दोनों ठीक हो सकती हैं। मुख्य बात यह है कि मैंने पहले 2 बच्चों को नेचुरल डिलीवरी से जन्म दिया था। मेरा पेट देखो। मैं तुमसे कहती हूँ, बच्चे पैदा करने के लिए जल्दी ही करना चाहिए ताकि ठीक से ठीक हो सके। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? ऐसे में तुम्हारे शरीर में बदलाव। भाई की तरफ से कोई बदलाव है क्या? वह कैसे साहस कर सकता है? उसके चेहरे पर झुर्रियां पीछे तक फैल गई हैं और वह मुझे अलग कर रहा है। ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, योगा करना वाकई फायदेमंद है। फिर भी तुम जारी रखो। तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं, क्या समय है? थोड़ा थोड़ा समय निकाला जा सकता है। और फिर मैं चेंग घर के लिए बच्चा पैदा कर रही हूँ, इसलिए मुझे एक और नौकर रख दो। मुझे भी थोड़ा आराम दो। तुम मेरे साथ योगा करो, प्रसव से पहले भी कर सकते हो। करो करो। थोड़ा फल खाओ।
ठीक है, मैं खुद लेती हूँ। अभी धोए हुए हैं। अच्छा अच्छा। जब तक मेरा बेटा पैदा हुआ था ऐसी पहचान में था। जो पिछले बार कहा था। क्या तुमने WEIDI से पूछा है? पूछा। WEIDI इस समय बहुत व्यस्त है। उसने कहा है अगर कोई जगह आए तो जरूर पहले मुझे बताऊंगी। WEIDI व्यस्त है, बाद में भूल न जाए। फिर से कॉल करो और उसे बता दो। वो बस उसे याद दिला दो। सिर्फ याद दिला देना चाहिए। मैं क्या WEIDI व्यस्त है? देखा तो मुझे कॉल बताना। आ गया। पिताजी क्या हुआ? WEIWEI उस बाई चाचा को याद है ना? कुछ दिन पहले मैंने तुमसे कहा था उनकी बेटी का मामला। कौन सा बाई चाचा? मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं हाथ फ्री पर हूं, ऐसा करो। बाई चाचा से बोलो। WEIWEI मैं बाई चाचा हूं। बाई चाचा नमस्ते। चाचा तुमसे बाई हुई के काम का मामला कहना चाहता हूं। तुम्हारी कंपनी में अभी कोई जगह है क्या? यह बात है, पिताजी ने मुझे बताया। हमारी कंपनी में अभी कोई भर्ती का इरादा नहीं है, पर बाई हुई के लिए मैं ध्यान रखूंगी। जैसे ही कोई खबर मिले मैं आपको बताऊंगा। और इंतजार मत करो। कल बाई हुई को तुमसे मिलने भेजता हूं। मेरी बेटी है, बहुत ईमानदार है, काम करने की क्षमता भी है। कौन सा मालिक उसे रखना चाहेगा? बहुत आसान है। प्रसव कक्ष 8 नंबर या WEI। कृपया दूसरे चिकित्सा कक्ष में आएं। वह बाई चाचा। बैठो। बाई चाचा, ऐसा करो, आप सीधे जडाई हुई का फोन मुझे दे दो, मैं बाद में उससे संपर्क करूंगा, ठीक है? अच्छा, धन्यवाद। WEIWEI कोई बात नहीं, तो ऐसे मैं यहाँ जांच करा रहा हूँ, अब जाना चाहिए। WEIWEI जांच पूरी होने के बाद मुझे बताना। जान गया पिताजी। अंदर आओ। डॉक्टर लिन, थोड़ा सा ध्यान। मेरे भाभी के पेट में यह वाला भी जोड़ लो। आपने हमारे घर के 4 छोटे जीवन को जन्म दिया है। देखो तुम इतने विनम्र क्यों हो। रोगी और परिवार को सम्मान देना, यह हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। या WEI थोड़ा सा प्लेसेंटा प्रीविया है। पहले यह थ्रेटेंड अबॉर्शन इसी समस्या के कारण हुआ था, मेरी पहले भाभी भी ऐसी ही थी। लेकिन अभी सब स्थिर है। तुम्हें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो डर लगा था। कोई बात नहीं। डॉक्टर लिन, क्या मैं सामान्य तौर पर काम पर जा सकती हूँ? तुम्हारा काम क्या है? बहुत थकाऊ काम नहीं होना चाहिए। ऑफिस में काम करती हूँ। कभी कभी बिजनेस के लिए बाहर भी जाती हूँ, लेकिन ज्यादातर गाड़ी में ही रहती हूँ। ठीक है, जो काम करना है करो। घर पर रहने से बोरियत होती है, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है ना? हाँ, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मन रखो और पोषण लेते रहो। जैसे मैंने पिछली बार जो न्यूट्रिशन लिस्ट दी थी वही खाओ। ठीक है डॉक्टर। क्या आप मेरे रिपोर्ट पर लिख सकते हो सामान्य रूप से काम पर जाने के लिए कुछ शब्द? घर में एक जिद्दी आदमी है। ठीक है, दिख रहा है तुम्हारा पति बहुत जिद्दी है। बहुत जिद्दी है। अच्छा है। मुझे डर है कि अगर दर्शक जानते हैं मेरे पास बच्चे हैं, मैं अब खेल नहीं सकता। प्यार में गिरने का नाटक हो गया है। लेकिन वास्तव में मुझे चाहिए अपने स्वयं के व्यावहारिक कार्यों के साथ निर्देशकों को बताएं। निर्देशक इस अंतिम कार्यक्रम को देखें। ऊपर की बैराज सब कुछ क्या है? अभिनेत्री की उम्र चिंता। क्या अभिनेत्री एक माँ है? मैं कहता हूं कि मैं इस लड़की की भूमिका निभा सकता हूं जब तक वो एक माँ के रूप में। वो सिर्फ अच्छा व्यवहार करती है और उसके पास अभिनय कौशल है। उनके दर्शक नहीं करेंगे और वो उसे अब खरीद नहीं पाएंगे। मेरी नजर के साथ यहां। इसके बारे में सोचो, हर कोई अगली अवधि के लिए डेटा कैसे प्राप्त करें। बेटी को पता है
आपको इसे आसान बनाना होगा। बहुत थक मत जाओ। याओवेई के बारे में क्या? आप नहीं कहते हैं बोस्सू में जाएं। तुम कहाँ हो? जन चेक खत्म हो गया है पहले से ही यहाँ। कब आना है? बहन ने एक बैठक। फिर शुरू करते हैं। कौन बता सकता है मुझे ब्रांड? मुझे अगले साल के लिए अनुबंध का विस्तार क्यों नहीं मिला? बोस सक्शु अभी भी कई अनसुलझे मुद्दे हैं। बहन अब एक रास्ता तलाश रही है। किन खास समस्याएं? क्षमा करें, मुझे देर हो गई। बोस सक्शु ने गहने ब्रांड के अनुबंध के बारे में पूछा। वहां पर बोस को गहने ब्रांड। हमने बोली के 3 दौर की बोली, लेकिन दूसरी पार्टी अभी भी संतुष्ट नहीं है। हमारी टीम योजना को पकड़ने और उन्हें फिर से स्पर्श करें। यह कहना है। दूसरे पक्ष ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह स्पष्ट है कि वे केवल एक ही बजट का उपयोग करना चाहते हैं। एक उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कैसे निपटना है। दोस्तों, यही व्यवसाय करता है। बस परिणाम देखें, चेंग नहीं। अब सभी प्रमुख कंपनियां श्रमिकों की छंटनी कर रही हैं। हमारे वाणिज्य मंत्रालय के पास वर्ष के अंत में एक अनुकूलित कोटा भी है। यदि आप अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं कर सकते हैं तो आपको छोड़ना होगा। आप सभी को ध्यान से सोचें। मैं बहुत दबाव में हूँ। अब तो हर रोज मैं सब प्रति पर नजर रख रहे हैं। निश्चित रूप से अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। एनेक्सायन, आप याओडब्ल्यूआई के काम में सहयोग करें। मुझे परवाह नहीं कि आप कितने मानव और संसाधन का उपयोग करते हैं। किसी भी तरीके से मुझे यह चाहिए। कोई समस्या नहीं है। बस यही है, छोड़ दो। ज्वेलरी ब्रांड के प्रभारी से मिलें। ठीक है। सीफे मिसेज को दवा पिलाओ। मिसेस, दवा लेने का समय हो गया है। पुयुन, मैं और नहीं पी सकती। रुको। निंग निंग, तुम्हारा संवाद और शारीरिक अभिव्यक्ति अभी भी प्राकृतिक नहीं है, बहुत अधिक नाटकीय है। जोंग डायरेक्टर, क्या तुमने कहा था? पहले भी कई बार कहा था। निंग निंग, हमें नाटकीय नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा और जीवंत होना चाहिए। ठीक है, फिर से करो। प्रॉप्स, पानी बदलो। तैयार हो जाओ। शुरू करो। मिसेस, दवा लेने का समय हो गया है। डायरेक्टर, मैं वास्तव में और नहीं पी सकती। यह छठा कप है, मैं सच में। पी नहीं सकती, कोई बात नहीं प्रॉप्स टीचर, आप उसके लिए पानी डाल दो। एक खाली कप लाओ। अब अंदर पानी है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तुम्हारी स्थिति देखना चाहता हूं। पहले तुम मुझे स्थिति दो, ठीक है? फिर से करो, तैयार हो जाओ। खाली कप से कर सकते हो, है ना? हाँ। तैयार हो जाओ, शुरू करो। मिसेस, दवा लेने का समय हो गया है। यह बहुत बुरा है। रुको, क्या यह संवाद है? नहीं।
निंग निंग उत्साहित हो गई और संवाद जोड़ दिया तुम्हारे कप में। कितना पानी आ सकता है तुम्हें पता होना चाहिए। तुमने अभी गर्दन झुकाकर पिया, लगभग 10 सेकंड लगे। काफी शानदार लग रहा था। जोंग डायरेक्टर, मेरे साथ बाहर आओ। सब आराम करो। आखिरकार आराम मिला, मैं मर गया। यह गुणवत्ता अभी भी रिकॉर्ड हो सकती है। क्या तुम जानते हो अभी प्रोग्राम टीम पर कितना दबाव है? निर्देशक, क्या ये अभी भी लाइन में नहीं है? पुनः ट्यून। अभिनेताओं को एक अच्छा फिट ढूंढना होगा। क्या आपने पहले कोई कक्षा नहीं बनाई? क्यों अचानक मैं बिना आधार के एक में बदल गया? क्या ये आपकी सख्त और तेज आवश्यकता नहीं है? मैंने क्या पूछा? हाँ, उस दिन बोसवेंग ने कहा, उन्होंने कहा कि ये नग्नापन, ये वो अभिनेता है जिसे आपने चूमा है। हम इसे बार बार करते हैं। दोबारा रिहर्सल। इसे बदलें। अगर बॉस ने पूछा तो मैंने क्या कहा? फिर मैंने वास्तव में इसे बदल दिया। मैंने वास्तव में कहा कि आप थे। कल के बाद फिर से कल। कोई समस्या नहीं। विस्तार, ये नग्न विस्तार है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। मैंने कहा तुम। बोसफेंग है कि अब के लिए मैं इसे और नहीं बदल सकता। मैं अब नहीं कर सकता। आप मुझे 2 और दिन दें और मैं उसे एक और काम करने के लिए मिल जाएगा। मैं अगले सप्ताह, आप मुझे टेप करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। 3 मजाक बनाने के लिए क्या आप इसे 1 दिन में कर सकते हैं? निर्देशक चेंग, कि फेंगवेई विपरीत इमारत में है। मुझे पता है कि मैं तुम्हें देखने आया था। मेरी तलाश में कोई फायदा नहीं। मुझे अभी भी गोगी ने गुलामी की कहा जरूरत था है। तुम्हें। छोटी लड़की, अभिनय भी एक सीमा होती है। यह एक पेशेवर पेशे। आपने नृत्य का अध्ययन किया है ना? उसके बाद हमने, क्या मैं आपको नृत्य कार्यक्रमों के लिए फिर से देख सकता हूँ? बिना मंच के इस नृत्य को निर्देशित करता है। इसके अलावा नृत्य युवा का भोजन है। मैं 2 साल तक नृत्य नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद को देना चाहता हूँ। एक नया रास्ता खोजें। तो चलिए एक्टिंग सीखते हैं। मैंने चेंग को सिखाया। वास्तव में मुझे आपको दिखाने दें। आप देखते हैं, यह मेरा प्रशिक्षण वर्ग है। मैं हर दिन चेंग सीख रहा हूँ। मैं वास्तव में कड़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, ठीक है। प्रयास सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। हमें वही करना काम है। और अब आप, इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। अपनी मां को आपको बताएं। आपके लिए बुरा है कुछ अनावश्यक दबाव। क्या हम अच्छी तरह से सीखने के बाद वापस आ सकते हैं? ठीक है, निर्देशक चेंग। वैसे भी आपका कार्यक्रम चला दिया गया है। तुम मुझे कोशिश क्यों नहीं करते? निर्देशक ने कहा। संपादक ने इसे काट दिया है और आपको इसे देखने दें। आप पहले व्यस्त हैं, हम अगली बार बात करेंगे। निर्देशक चेंग। समय पर बारिश। क्या आपने अच्छा सीखा? हाँ, मेरी शादी की अंगूठी देखें। या यह आपका परिवार है? तुम भी कहते थे हम भी। कई वर्षों के सहयोग के बाद आप यह भी जानते हैं कि हमारे मनोरंजन परिणाम होने चाहिए। ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार सही। आप इन मूल्यवान विचारों को दे सकते हैं। हम कम से कम इसे महसूस करने में खुश हैं। हमारे सहयोग की ईमानदारी। यह एक छोटा मामला है। हम इतने सालों से यहाँ आए हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे मजाक करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें नई शर्तें देंगे। यह समस्या वास्तव में ठीक है। चलो वापस चलते हैं और फिर से चर्चा करते हैं। चलो चलते हैं, प्रिया। धीमी चाल। ठीक है, इसे मत भेजें। जाओ जाओ। अलविदा। बड़ी बहन, क्या आपको नहीं लगता कि उसने कुछ नहीं कहा? चैनल सोच को समायोजित करें, लेकिन हमने वह सब कुछ दिया जो हम दे सकते थे। खेल की विविधता। क्या आप अभी भी युवान ब्रह्मांड का मनोरंजन चाहते हैं? हमने अभी तक सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया है। चलो घर चलते हैं और सभी को एक और मस्तिष्क छेद होने दें। ठीक है। बड़ी बहन, मैं आपके साथ कंपनी में वापस नहीं जा सकता। मैं पहले घर जा सकता हूँ। क्या बात है दीदी? कुछ गलत है? यह मेरी माँ है, मुझे अपने घर जाना है।
चलो चलते हैं। वांगवी आई थी मैं। मेरी माँ के अस्पताल में भर्ती आरक्षण अभी भी नहीं पता। मैं आपको बाद में बताऊंगा। पापा, मेरी बेटी वापस आ गई है। आपका पैर फिर से बीमार है। यह ठीक है। यह ठीक है। माँ, क्या बात है? वो अचानक अस्पताल कैसे गई? यह कोई बड़ी बात नहीं है। रोग क्या है? मैं बेचैन हो रहा हूँ। क्या बीमारी है? गंभीर है क्या? आप बताइए ना। तुम्हारी माँ गर्भवती है। XIOWI वापस आ गया है। देखो, कैसी है आंटी? अच्छी है? बाओ बाओ शांत है क्या? आज एक बोतल दूध पी लिया है। देखो, इतना सब पी लिया। इतनी जल्दी स्तनपान छुड़ा दिया। यह बच्चा तुम्हारे लिए सौभाग्य है। कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आप व्यस्त रहिए आंटी। बाय बाय बाओ बाओ। आंटी को बाय बाय कहो। बाओ बाओ, कल मिलेंगे। बाय बाय आंटी। खाओगे? खाओ, थोड़ा रुको, मम्मी का फोन है। पत्नी, अभी घर पहुंचा। मम्मी को कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो ठीक है। ज्यादा अच्छा नहीं है। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, तुम्हें कैसे बताऊं? मम्मी। मम्मी गर्भवती है। कितने महीने हो गए हैं? तो पत्नी का क्या होगा? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है पैदा कर लेना ठीक है। तो बाओ बाओ उसे क्या बुलाएगा? तुम्हें क्या लगता है? अंदर आओ। बॉसलू यह इंटरव्यू के लिए आया है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। बैठो। आंखों में तकलीफ है क्या? नहीं। बिल्कुल समय पर आए हो ना? तुमने ही कहा था इस समय आने को। हाँ, बिल्कुल समय पर। बताओ। पहले टोरंटो यूनिवर्सिटी में था, फाइनेंस में मेजर किया था। कुछ बताओ जो तुम्हारे रिज्यूमे में नहीं है। जैसे तुम्हें लगता है तुम्हारी क्या खासियत है। मुझे लगता है, कैसे कहूं, जैसे कि वित्त क्षेत्र में एक कंपनी का भविष्य कैसा होगा, अच्छा या बुरा, और स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए। पिछले साल बाजार बहुत खराब था। हमारे यहां आने का मन क्यों बना? आप लोग तो नौकरी के लिए लोग ढूंढ रहे थे ना? ज्वाइनिंग करवा दो। पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि कंपनी में प्रोबेशन पीरियड होता है। इसका मतलब क्या है? ज्वाइनिंग करवा दो। तुम मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछना चाहते। ये तो सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। तुम्हें गेम पसंद है, खेल यात्रा, परंतु कोई काम का अनुभव नहीं है। इसलिए बिजनेस करने वालों को बहुत सारे शौक होने चाहिए, लेकिन हर एक में माहिर होना जरूरी नहीं है। बस निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए जो ब्रांड के चुनाव में मदद करेगी, और फिर उसका प्रचार और पैकेजिंग के फैसलों में। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, कब ज्वाइन कर सकते हो? कभी भी अगले हफ्ते से।
मुझे 1 हफ्ता राहत दे दो। मैके के साथ ज्वाइनिंग करा दो। कल से ऑफिशियली काम शुरू करो। के लिए चलो तुम दोनों। बाघ ने सभी को हराया, तुम सब पियो। चलो चलो चलो। जारी रखो। तुम पियो, तुम्हारे पास नहीं है। चलो जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। चलो पियो पियो पियो, तुम पियो, टक्कर लो। रुको मत। मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। क्या हुआ? मत पूछो। बैठो। ठीक है, थोड़ा पियो। धीरे धीरे पियो, ये खट्टा है, तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। सच कहूँ तो मुझे ज्वेलरी ब्रांड की बात बिल्कुल समझ आती है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी संतुष्ट नहीं होता, पर समस्या ये है कि अभी जो हम दे रहे हैं वो हमारी पूरी क्षमता है। मूवी स्क्रीन पर पहले वाला एडवर्टाइजमेंट। क्या मतलब है ये कि लागत बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, और हमारे पास भी नहीं है बड़ी स्क्रीन का एजेंसी अधिकार। क्या फिल्म है, कब रिलीज होगी, हम पर दबाव है। याद है बाओले का घर? कैसे भूल सकते हैं, मुझे तब लगा था कि मैंने गलत कीमत बोली थी। मैंने जोंग सिंह की तरफ से थोड़ा सा पता लगाया। उनकी कीमत हमारी तुलना में और भी अधिक है, लेकिन कुछ हजार रुपए का उपहार दिया। फिल्म स्क्रीन का विज्ञापन। जोंग सिंह कर सकते हैं। शंघाई को ठीक कर लिया। शायद हाँ। तो इसलिए मेरा एक छोटा भाई जोंग सिंह में है, इस व्यवसाय के लिए जिम्मेदार है। क्या आप लोगों को संपर्क करूं? बहुत बढ़िया। सिंजी वही है, मेरी सिंजी। मैं तुम्हें देख रहा हूं, एक गर्भवती महिला इतनी मेहनत कर रही हो। लाओजू ने तुम्हें ये प्रोजेक्ट नहीं दिया। अगर ये काम हो गया तो हम दोनों में बांट लेंगे। ख्वाब देख रहे हो? क्या कर रहे हो, तुम्हारी कीमत इतनी ज्यादा है और तुम मेरे साथ इस तरह की चीज के लिए लड़ रहे हो। मेरा बच्चा जन्म लेने वाला है, खर्च कितना होगा? ठीक है, तो फिर ये मदद के लिए ठीक है। लियू जियाओ जी ने मुझे बताया तुमने उसे अपना बोनस दे दिया। बेशक यह अच्छी बात है, लेकिन यह बहुत सारे नियमों को तोड़ता है और मेरी आंखों में महान छवि ढह गई है। तुम्हारी महान छवि कभी नहीं टूटेगी। उसके पास तो आग बुझाने की जरूरत थी। तो तुम स्थिर रहो, मेरे पास भी जल्द ही आग बुझाने की जरूरत होगी। ठीक है, मैं जोंग सिंह की तरफ से संपर्क करता हूँ। तुम पर ही भरोसा है। माइके, तुम कहो, इस गेम के प्रसारण के बारे में तुम्हारे कोई विचार है? मैं कहता हूं हाँ। कोई विचार नहीं। तुम अच्छे से सोच सकते हो, बस कुछ कह दो। ठीक है। मेरे पास वास्तव में कोई विचार नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विचार है? मैं पूछना चाहता हूं यहां बैठे सभी में से क्या कोई ऐसा है जो वास्तव में पूरी तरह से, क्या आपने ये खेल खेला है? कभी पोर्क नहीं था। आपके अनुसार हम एक गुपचुप के लिए जा रहे हैं। क्या आपको काम करने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनने चाहिए?
मैं इस खेल का सबसे बड़ा उपयोग करता हूं। मैंने कभी नहीं देखा। आप किस तरह के खेल की बात कर रहे हैं? मैंने किसी भी बस के निशान पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सार्वजनिक परिवहन भी नहीं किया। फिर आपने मेरे आकार का ग्राहक क्यों नहीं लिखा? इस प्रस्तुति के बारे में क्या आपके पास क्या अन्य सुझाव है? मुझे लगता है कि हर कोई, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। एक नोटर्नल का एक समूह है। आप कहां जा रहे हैं? ये अभी तक बहुत लोकप्रिय नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग एक ऑफलाइन गेम ब्यूरो स्थापित करने के लिए वे बार के एक पूरे डेक को पैक कर सकते हैं और फिर एक गुच्छा के साथ 10,000 से अधिक युआन खर्च करें। आप कहते हैं कि ये खेल को पट्टी में डाल दे। क्यों नहीं? हर दिन दरबार में जाओ। ये नहीं है कि वो सलाखों को पसंद करता है। शायद आत्मा अधिक अकेला है। ये उबाऊ है। मुझे कुछ नहीं करना है। फिर उसने क्या देखा? कौन उसकी सिफारिश करता है? क्या होगा भाई? लिमलिंग के खेल। आप बोसलू बनाने के लिए मैके ले गए। ये है। क्या आप अभी बैठक समझ गए हैं? क्या आप शब्दों को जानते हैं? क्या आपने कभी कोई खेल खेला है? मकान मालिक से लड़ रहे हैं। हालो बोसान। हालो बोसान। हालो। कि आधा लाख बच्चे। तुम मुझसे मिलने क्यों आए? बोसान, आप लोग इतने व्यस्त हैं। बड़ी बहन यहां है। चलो कार्यालय में चलते हैं। चलो चलते हैं। मुझे आपका परिचय दें। यह याओवेई है, मेरे सहयोगी। हेलो हेलो, आप क्या पीना चाहते हैं? हमारे पास कॉफी, जूस और चाय। सफेद पानी। अच्छा है। धन्यवाद। बोसलू गर्म आदमी। धन्यवाद। हाँ, मेरा छोटा भाई है, बहुत उत्कृष्ट है। पहले उसने तारे बोने के लिए मुझे हटा दिया था, फिर तुम आकर मुझे फिर से हटाने की कोशिश की। पर तुमने तो मुझे हटाया नहीं। ये सब बड़ी बहन ने मेरे लिए किया। ज्वेलरी ब्रांड के मामले में बड़ी बहन ने पहले ही मुझे बता दिया। अब इसमें कोई खास समस्या नहीं है। वाह, बढ़िया है। हाल ही में तारे बोने और युगों में कोई सहयोग हुआ है। नहीं, जोड़ीदार दुश्मन कैसे सहयोग कर सकते हैं? चाहे पुरानी दुश्मनी भूल भी गए बॉस सीईओ, चाहे शुवेन वो अभिशप्त मास्टर, क्या चाहेंगी? तुम पागल हो, बातें करो, मतलब बातें करो। इंसानी हमला क्यों कर रहे हो जब तुम भालू की तरह दिखते हो और दूसरों को अभिशप्त मास्टर कहते हो? ठीक है, तो मुझसे बात मत करो। अलविदा। ठीक है। 50,000 छोटे दोस्तों चले जाएं। अलविदा। अच्छा है। ऐसा होने पर बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। मैंने कहा था वह अच्छा आदमी है। क्या वह तुम्हें पसंद करता है? ऐसा क्या है, वह तो मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई में क्या रक्त संबंध है? या तुम बहन भाई प्रेम को नफरत करती हो? वह अभी भावनात्मक तौर पर कैसे हैं? तलाक हो गया है, एक बच्चा है। तो यह तो बहुत अच्छा है, तुम बच्चे के साथ घर आकर माँ बनो।
मुझे लगता है कि तुम बकवास करना पसंद करती हो। तुम धनवान और अकेली हो तो ऐसे में झिझक क्यों? अनजान बनने में मजा आता है। मैं के अपेक्षा से बहुत बेहतर है। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा अंदाजा बहुत तेज है। कौन किसे पसंद करता है, कौन किससे परेशान है, मैं तुरंत समझ जाता हूँ। जैसे टीवी श्रृंखला में पुरुष और महिला नायक, उनके बीच क्या हो रहा है, दो दृश्य देखने के बाद मुझे पता चल जाता है। इसलिए क्या? मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ होने वाला है। जादूगर। बॉस सीईओ बैठे। एनेक्साइन वहां आ गई। क्या करना है उनके पास? एक ज्वेलरी ब्रांड का प्रोजेक्ट है, वे थोड़ा सा लेने आई है। फिल्म स्क्रीन के विज्ञापन का हिस्सा कौन सा ज्वेलरी ब्रांड? हम खुद बात करते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या आवश्यक है या अनावश्यक? कभी कभी तो ये मस्तिष्क बहुत अच्छा है, कभी कभी दो कंपनियों की जीत जीत सहयोग क्यों नहीं? इसके अलावा हमें बाद में उनके साथ सहयोग करने का अवसर भी मिलेगा। कितना बुरा है बाजार, अधिक भिक्षुओं और कम मांस। इसके अलावा ये चोरी नहीं है, प्रतिस्पर्धा अब हम है। शंघाई सिनेमा का अनुबंध अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि हम अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं है। फिल्म की कहानी अब हमारे पास सहयोग के लिए आ रहे हैं, पहले से ही पहले की तरह। ये व्यवसाय उचित और लागत प्रभावी है। हाँ, शिंगभाई सिनेमा कब अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? कई परियोजनाओं की जानकारी दी गई है। फिल्म स्क्रीन पर विज्ञापन मूर्खतापूर्ण है। वे कल हमारी कंपनी में आएंगे। ठीक है, फिर हम हस्ताक्षर करने के बाद योजना बनाते हैं। जोनिंग। बाहरी स्टेशन पर लंबे बाल। कौन है जो चारों ओर घूम रहा है? नया कर्मचारी सही है। क्या पृष्ठभूमि? वो शुभावन का पुत्र है। मुझे भर्ती किसने किया? मैंने उसे भर्ती किया। आप क्या कर रहे हैं? हमने उसके बेटे को उठाने में मदद की। मैंने बोसिमो लोगों को भर्ती किया और विभाग को ताजा खून चाहिए। आपकी कंपनी की जरूरतों के अनुरूप है। आज बहुत सुसंगत है। खेल परियोजना बैठक में भी अच्छे सुझाव दिए गए। क्या आपको यकीन है कि वो सेना में जासूसी करने के लिए नहीं है? आप इस व्यवसाय से अधिक समय तक रहे हैं। क्या आपने और उसके बेटे के बारे में सुना है? मैंने सुना है कि उनकी माँ और बेटा नहीं मिलता है। सामान्य संपर्क बहुत अधिक नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि उनके माता पिता का रिश्ता सामंजस्यपूर्ण है या नहीं। मैं उसके साथ काम करने के लिए सहमत नहीं हूं। हमारा मंदिर छोटा है। इस बुद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा देने दें। शेंघाई सिनेमा लाइन मिर्च मदद स्टार जीत। हम पुरानी जगह पर आते हैं। व्यस्त में। वरिष्ठ बहन। हमारे पूर्व छात्र समूह। मैं देखूंगा कि क्या होता है। समय की योजना बनाएं। आपके बारे में क्या? बड़े मार्शल बहन, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। वरिष्ठ बहन।